अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका। आज हम कवर करेंगे लेसन नंबर 5.1। इसको भी हम हुपफाई करेंगे, इस लर्निंग को आसान से आसान बनाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो तौहीद से ऑपोजिट है। क्या है, एनी गेसेस? आज हम बात करेंगे शिर्क के बारे में, एसोसिएटिंग एनीथिंग विद अल्लाह सुब्हानहू तआला। इसको कहते हैं अंग्रेजी में पॉलीथीइज्म। हमने पढ़ा था, अब तक हम जो पढ़ चुके हैं वो अल्लाह की वहदानियत के बारे में था, वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, जिसको हम तौहीद भी कहते हैं, और मोनोथीइज्म के बारे में पढ़ा था। आज हम शिर्क को डिफाइन करेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे कि शिर्क होता क्या है और ये क्या डिफरेंस है कि जब आप शिर्क करते हैं आप एक मुसलमान की कैटेगरी से नॉन मुस्लिम बन जाते हैं, नॉन बिलीवर हो जाते हैं। इसका जो लिटरल मतलब है शिर्क का, इट मीन्स दैट शेयरिंग और पार्टनरशिप, कि आप किसी को अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात में एसोसिएट करें, इक्वल कंसिडर करें या उसको पार्टनर बना दें। इसकी जो डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन या शरिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इट मीन्स टू मेक एनीथिंग द शेयरर विद अल्लाह सुब्हानहू तआला इन हिज एग्जिस्टेंस, उनकी अल्लाह ताला की वजूद में, हिज बीइंग, हिज सिफात, एट्रीब्यूट्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा था अपने लास्ट सेशंस में। अथॉरिटीज, मास्टरशिप इज कॉल्ड शिर्क, कि आप इन सारी चीज़ों के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी को एसोसिएट करें, किसी को पार्टनर बना दें, किसी को शेयरर बना दें। ये उसका मतलब है, शिर्क का ये मतलब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला said that about शिर्क के सूरह जो है सूरह जुल्म, अल्लाह सुब्हानहू तआला said this in सूरह निसा verse number 48 that indeed Allah does not forgive association with him but he forgives what is less than that for whom he wills। कि there is one thing which Allah will not forgive, that you associate somebody or anything with Allah subhanahu wa ta'ala, कि आप अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करें, ये चीज़ अल्लाह ताला नहीं माफ़ करेंगे। And he further says, joining others in worship with Allah is a great zulm, it's a wrong deed, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो यहाँ से ये क्लियर होता है इन दो वर्सेस से कि शिर्क जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है। It's a zulm on yourself when you do that। तो that is why you basically when you do that, जब आप ये करते हैं तो आप मुसलमान की कैटेगरी से नॉन बिलीवर की कैटेगरी में एंटर हो जाते हैं। अब ये तो थी उसकी डेफिनेशन, लिटरल मीनिंग और अकॉर्डिंग टू द रिलीजन पर्सपेक्टिव। देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ शिर्क, के शिर्क की किस्में हैं। क्या है? नंबर 1, 3 टाइप्स बेसिकली, जो 3 मेन कैटेगरीज हैं जो कि शिर्क के अंडर आती हैं, वो क्या क्या हैं जो हमने नहीं करनी। नंबर 1, शिर्क इन एग्जिस्टेंस, सबसे पहली चीज़ कि अल्लाह ताला के वजूद में किसी को शामिल करना। सेकंड, शिर्क इन एट्रीब्यूट्स, अल्लाह की सिफात में किसी को शामिल करना, इक्वलिटी देना, इक्वल कंसिडर करना या उसको पार्टनर बनाना। थर्ड इज द डिमांड्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसको हम टर्न बाय टर्न डिस्क्राइब करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। शिर्क इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला के वजूद में, अल्लाह के वजूद में शिर्क करना। दिस टाइप ऑफ शिर्क इज व्हेन ह्यूमन बीइंग्स आर वर्शिप्ड बाय एसोसिएटिंग देम विद अल्लाह एज एन इक्वल टू हिम। ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टूड है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को एसोसिएट करना उनके वजूद में शिर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिश्चियंस, दे टेक हज़रत मरियम, सैयदना ईसा एंड जिब्राइल अलैहिस्सलाम टू अ डिवाइन स्टेटस बाय एसोसिएटिंग देम विद अल्लाह, कि वो अल्लाह के साथ उनको एसोसिएट करते हैं, हज़रत मरियम को, हज़रत ईसा को और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। तो दैट इज़ वाई दे आर नॉट मुस्लिम्स, राइट। तो ये उन्होंने शिर्क है, दिस इज़ द शिर्क इन अल्लाह's वजूद, अल्लाह के वजूद, अल्लाह की एग्जिस्टेंस में शिर्क है।
Christians also take Christ and the Jews take Hazrat Uzair son of Allah Almighty respectively. कि Christians हज़रत ईसा को और जो यहूदी हैं वो हज़रत उज़ैर को अल्लाह के बेटे कहते हैं। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने सूरह इखलास में पढ़ा था। अल्लाह said that he said he has neither any son, right? कि नाउ अल्लाह ताला जो हैं उनके कोई बेटे नहीं हैं। अल्लाह ताला ने क्लियर किया था उसके अंदर, उस सूरह के अंदर बार बार क्लियर किया, मगर फिर भी क्रिश्चियंस और जूस हज़रत ईसा को और जूस हज़रत उज़ैर को अल्लाह ताला के बेटे कहते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद ज़ात है, उनकी सफ़ात भी वाहिद हैं, कोई उनके साथ किसी को इक्वल कंसिडर नहीं किया जा सकता। Then on the other end, एक और example, Buddhist, they take Buddha as the sharer of Allah. Similarly, Zoroastrianism has separate gods for good and evil. इसी तरह Zoroastrianism is also another religion that they worship fire. ठीक है, ये आग की वर्शिप इबादत करते हैं और उनके दो डिफरेंट गॉड्स हैं, एक evil के लिए और एक गुड के लिए। तो वो भी एसोसिएट कर रहे हैं अल्लाह ताला के साथ, शेरर बना रहे हैं, बुद्धिस्ट भी और द वर्शिपर्स ऑफ फायर भी। तो ये 3 एग्जाम्पल्स थी अल्लाह के वजूद में किसी को शामिल करने की। सो दिस बिकम्स द शिर्क इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह ताला, एंड यू कैन गिव ऑल दीज एग्जाम्पल्स जब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियंस हज़रत ईसा को अल्लाह के बेटे कहते हैं और यहूदी हज़रत उज़ैर को अल्लाह के बेटे कहते हैं। क्रिश्चियंस हज़रत मरियम और हज़रत ईसा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के साथ एसोसिएट करते हैं। इसी तरह बुद्धिस्ट जो है उन टेक बुद्धा विच इज़ द आइडल विच इज़ क्रिएटेड, विच इज़ अ मैन मेड एंड क्रिएटेड विद द हैंड्स ऑफ अ मैन एज द शेरर ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला, राइट? वो भी इसको कंसिडर। सिमिलरली ज़ोरास्ट्रियनिज्म हैज सेपरेट गॉड्स, इनके भी फायर वर्शिपर्स जो हैं एक और कैटेगरी है नॉन बिलीवर्स की, जो कि 2 मुख्तलिफ गॉड्स जिन्होंने क्रिएट किए हैं, एक अच्छाई के लिए और एक बुराई के लिए, राइट? एंड सिमिलरली हिंदुइज्म इज आल्सो अंडर द सेम कैटेगरी ऑफ बुद्धिस्ट, राइट? उनके भी आइडल्स और स्टैचूज होते हैं जिनको वो वर्शिप करते हैं। सो दैट वाज द शिर्क इन द बीइंग एंड एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला। दैट्स हाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट। अब अल्लाह ताला ऑल्सो सेड, इसको आप फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय दीज 2 वर्सेस, जिसमें अल्लाह ताला ने बताया है अल्लाह माइटी हैज़ रिजेक्टेड ऑल दैट, जो कि अभी हमने बात की थी, जो एग्जांपल्स दी थी कि हज़रत मरियम को और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, हज़रत ईसा को, हज़रत उज़ैर को अल्लाह ताला से एसोसिएट किया जाता है, उनको बेटा कहा जाता है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला हैज़ नो डॉटर्स और सन्स और एनी चिल्ड्रन, राइट? एंड दैट इज़ क्लियर थ्रू डिफरेंट सूरास, जो अल्लाह ताला की सिर्फ वहदानियत को एक्सप्लेन करने के लिए रिवील की गई, वार्निंग देने के लिए मुशरिकीन को। एंड इट वाज लाइक अर्ली मक्कन सूरास, राइट? इस वर्स में अल्लाह ताला ने क्लियरली रिजेक्ट किया है उस थॉट को। अल्लाह सुब्हानहू ताला सेड दैट ही डिड नॉट गिव बर्थ। प्रोक्रिएट का मतलब भी यही होता है कि ही डिड नॉट गिव बर्थ एंड वॉज नॉट बॉर्न और प्रोक्रिएटेड, कि अल्लाह ताला ने ना ही किसी चीज़ को बर्थ दिया है, पैदा किया है, और नाइदर ही वॉज बॉर्न, राइट? जस्ट लाइक वी आर बॉर्न। तो अल्लाह ताला is not like any human being. So we need to understand, and he clearly said in this surah, second verse of the same surah, that there is none co-equal or comparable unto him, कि अल्लाह ताला के साथ किसी को compare नहीं किया जा सकता, ना ही कोई उनके साथ equal है। And that's very it's a common sense कि जो चीज़ आपने खुद create की हो with your own hands, how can you call that idol or statue God or Allah, you know, कि आप कैसे उससे मांग सकते हैं? That is created by you, right? आपने उसको create किया है। And clearly Allah Ta'ala in this verse is saying that he did not give birth to anything and he was not even born. तो इस reference, these 2 references of the verses you can use in this topic of shirk in the existence of Allah Subhanahu wa Ta'ala. नेक्स्ट है सेकंड चीज़ जो कि मेंशन की गई, शिर्क इन एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह, सिफात में शिर्क।
अल्लाह ताला की सिफात जो कि हमने थोड़ी सी पढ़ी भी थी, ह्यूमनाइजिंग अल्लाह बाय गिविंग हिम एट्रीब्यूट्स सिमिलर टू ह्यूमंस इज शिर्क। कि आप अल्लाह ताला के सिफात को ह्यूमनाइज कर दो, इंसानों की सिफात के साथ इक्वल या सिमिलर कंसिडर करो, दैट इज ऑल्सो शिर्क, वो भी शिर्क है। जैसे कि वी ऑल नो अल्लाह इज अर्रहमान अर्रहीम, ही इज द मोस्ट मर्सीफुल। इंसान भी मर्सीफुल होता है, बट अल्लाह की मर्सी इज लिमिटलेस, indefinite, it's like never going to end. That's Allah's mercy. एक इंसान की mercy is different. So you cannot humanize Allah's attributes. अल्लाह की सिफात को आप इंसान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. That is what it meant कि शिर्क in सिफात of Allah subhanahu wa ta'ala. इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं। नंबर 1, डिपिक्शन ऑफ अल्लाह ऑफ गॉड इन पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर आर ऑफ दिस टाइप। कि जैसे अब एक बहुत बड़े आर्टिस्ट, अगर आपने पेंटर का नाम सुना होगा, माइकल एंजेलो, वो बेसिकली पेंटिंग्स बनाते थे जिसमें वो डिपिक्शन देते थे कि अल्लाह गॉड्स की शो करते थे अपनी पेंटिंग के थ्रू। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि जो भी डिपिक्शंस होती हैं ऑफ गॉड इन द पेंटिंग्स और मे बी इन द स्कल्पचर ऑल्सो आर ऑफ दिस टाइप। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो मैंने अभी मेंशन किया कि हम अल्लाह ताला की सिफात को ह्यूमनाइज नहीं कर सकते, इंसान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, एसोसिएट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन यूज इज क्रिश्चियनिटी, द मेजर रिलीजन वी ऑल नो ऑफ द वेस्ट। We use Allah in human terms. इन लोगों की सोच भी यही है कि अल्लाह ताला को वो इंसान से कंपेयर करते हैं। अल्लाह ताला को एंड जीसस इज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इज कंसिडर्ड गॉड इनकारनेट, लाइक उनको ह्यूमन फॉर्म दे दी। अल्लाह ताला को हजरत ईसा से कंपेयर करके गिवन हिम a human form, right, by them. Christians, this is their belief, right? So it naturally produced the likes of, as I mentioned, Michelangelo, who depicted the face and hand of God in paintings. तो उसने भी पेंटिंग के अंदर गॉड का फेस और हैंड, उसने कहा ये गॉड है, right? They use word God, but we say Allah. Allah has a name, very specific name, which we use specifically, which is Allah. So he has humanized in his painting. Very famous artist, we all know about it. I hope आपको पता होगा इसके बारे में, right? उन्होंने हाथ और फेस गॉड अपनी पेंटिंग के अंदर he has given that depiction किस इमेज की, गॉड के इमेज की, which is also wrong. So this is shirk. This is a pure example of shirk. So you can give that. Christians and do that. Hindus, they worship countless idols as forms of God. Again, उन्होंने भी associate किया, humanize किया, and they have countless idols. के मतलब एक उनका idol नहीं है. They have multiple idols. हर कास्ट सिस्टम के साथ एक अपना आइडल है, राइट? और वो उसको वर्शिप करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कहा है I'm only one. There is no God, कोई गॉड नहीं है बट अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब ये होता है तो ये भी एक शिर्क की एग्जाम्पल है। देन ऑन द कॉन्ट्रारी द मुस्लिम ट्रेडिशन, अब हम मुसलमानों की बात करते हैं, वो तो हमने नॉन बिलीवर्स की बात की, कि अब ऑन द कॉन्ट्रारी द मुस्लिम ट्रेडिशन हैज बीन क्लियर ऑन दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ द कुरान्स क्लियर टीचिंग्स, के कुरान में क्लियरली मेंशन किया गया है देयर इज नथिंग लाइक हिम unto him, which means that there is nothing like Allah subhanahu wa ta'ala. He is the hearing, the seeing, that is surah al-shura में अल्लाह ताला ने बताया कि he is the hearing and he is the seeing, कि वही सुनने वाले हैं, वही देखने वाले हैं, right? In its literal term, that does not mean he has an eye or a hand or a heart or a hearing. ठीक है, हम इस चीज को इस तरह से कंसिडर नहीं करेंगे, but we are saying it in a literal sense. So there is nothing like unto him, कि अल्लाह ताला की ज़ात जैसा कोई नहीं है, ठीक है? So this is our Muslims belief and this is in our tradition. लैसा कमासल्लाहि शैउन, ये इसकी अरबिक वर्स है जो कि आप
इस रेफरेंस के साथ दे सकते हैं, इस एग्जाम्पल के साथ मेंशन कर सकते हैं। सो बेटा आज का जो लेसन था, इट वाज अ शॉर्ट लेसन. आई हैव कवर्ड 2 टाइप्स ऑफ शिर्क, पॉलीथिज्म, 2 टाइप्स ऑफ पॉलीथिज्म जो मैंने आज मेंशन किया, डिस्क्राइब किया. जो तीसरी कैटेगरी है, दैट्स लॉन्गर वन. ये उसके साथ हर पॉइंट के साथ एक वर्स की एग्जाम्पल कोट की गई है. तो इट्स अ लॉन्गर वन, तो जो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी. टिल देन यू टेक केयर, enjoy your life, stay safe, don't forget to subscribe our channel Hoopo. Allah Hafiz.